दीपक जलवा दूं? दीपक जलाने से मेरे मन का अंधेरा तो दूर नहीं होगा। ये अंधेरा नहीं जाएगा, ये अंधेरा नहीं जाएगा। अब तो सूर्यवंश का ही सूर्य अस्त हो गया। ऐसा ना कहिए पिताजी। कैसे न कहूं बेटी, अयोध्या के इतिहास में न ऐसी सुबह हुई न ऐसी शाम। अयोध्या के इतिहास का कितना उज्जवल दिन है ये। माता कुमाता हो गई और पिता कसाई हो गया। बेटी बेटी, मुझे थोड़ा विष ला दे। पिताजी, लज्जा के मारे तो मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। कौशल्या, मुझे मरने का कोई उपाय बता दो। धीरज रखिए स्वामी, धीरज रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्या करना रह गया? कौशल्या, पुत्र को वनवास दे दिया, राजमहल को अंधकार में कर दिया, अयोध्या को सूना कर दिया। बताओ, अब और क्या करने को रह गया है? बताओ, वो भी कर दूं। कौशल्या, तुम तो उसके साथ चली जाती, तुम क्यों नहीं गई? कौशल्या, तुम क्यों नहीं गई? पुत्र के साथ जाती तो प्राण चरणों में फंसे रहते। अब यहाँ तो आत्मा वन में भटकती रहती। कौशल्या, कौशल्या, पुत्र कह के गया कि स्वामी की सेवा करो। पति कह रहे हैं कि आपने पुत्र का साथ क्यों नहीं दिया? स्त्री का धर्म, माता का धर्म, मैं क्या करूं? महाराज, स्त्री कितने हिस्सों में बटी रहती है, कितने हिस्सों में। मैंने भगवान का चरणामृत लाया है, थोड़ा लीजिए। सुबह से आपके कंठ में एक बूंद भी पानी नहीं गया। मुझे पानी देने वाला तो चला गया, मेरा राम। इस समय कहाँ गया होगा? कुछ खाने को मिला होगा कि नहीं? पिता का आज्ञाकारी है वो, किसी नगर में भी नहीं जाएगा। चक्रवर्ती राजा का पुत्र भिखारी की तरह किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा। सरकार, आपकी आज्ञा के अनुसार बिछौना तैयार है, पधारिए। आओ सीते। सरकार, एक विनती है हमारी, यदि आप माने तो। इतना संकोच क्यों? कह डालो जो कहना है। स्वीकार कर लेना, उसको ठुकरा ना देना। अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है, पर निषाद का ये छोटा सा श्रृंगेरपुर राज आपके चरणों में समर्पित है। गंगा मैया की सौगंध उठा के कहा तो सारा राज आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा। मित्र कहा था तो अरज को ठुकरा मत देना सरकार। मित्र, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे सत्कार और तुम्हारे समर्पण ने हमें भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगा तुम्हारी मित्रता पर। सरकार ने हमारी बात मान ली। नहीं मित्र, हम तुम्हारे सत्कार को स्वीकार करते हैं,
परंतु उसे ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य तो हमें अयोध्या का भी दे रहे थे पिताश्री। कहा तो सरकार, वो तो आपको राज्य से निकाल दिए हैं। उन्होंने नहीं निकाला, हम स्वयं निकल आए उनके वचन की आन रखने के लिए। यही हमारा धर्म है। निषाद राज, उसे पालन करने में हमारी सहायता करो। प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो ब्रह्मा हार जाए। हम तो है ही तुच्छ। हमारे भाग में आपकी सेवा नहीं होगी। जाओ, अब सो जाओ। लक्ष्मण, जाओ भैया, तुम भी विश्राम करो। आर्य सुमंत्र के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार, आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो गवा है। आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया, आओ। सीते, तुम भी सो जाओ। वन में तो ऐसे ही बिछौने मिलेंगे। आओ लक्ष्मण भैया, आपके लिए भी बिछौना तैयार है और आर्य सुमंत्र के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे। हम भैया के पहरेदार हैं। तो कहा आप सोओगे ही नहीं? नहीं, माता ने कहा था भैया सो जाएं तो पहरा देना। धन्य है लक्ष्मण जी। भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी कौनो नहीं हो सकत है। धन्य हो तुम और धन्य है तुहार माता कि जिसने तोहरे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। हमारी तो दुख के मारे आज छाती फट जात है कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछौने पर पड़े हैं। महाराज जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू, जिसका राम जैसा पति हो और आप जैसा देवर हो, उसको भी बेचारी को पत्ते पे सोना पड़े। हाय रे विधाता, भाग्य इनके भी विपरीत हो सकत है तो हम जैसे मनुष्यों का क्या हाल होई। हाय रे कैकेयी, तूने ये क्या कर डाला। मित्र, किसी को दोष देने से भाग्य की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को स्वप्न की भांति समझे। ऐसन बातें हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। हम तो केवल इतना ही जानत है कि जो हमरे मित्र का कष्ट दिए है हम वो का क्षमा नहीं कह सकत है, का बहुत क्षमा नहीं कह सकत है। जी गुरुदेव, सारी व्यवस्था हो गई। जी गुरुदेव, सारी व्यवस्था की जा चुकी है। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। क्या बात है आर्य सुमंत्र, इतने विवल क्यों हो? जो आस, जो मनोरथ मन में संजोकर महाराज ने मुझे भेजा था, मैं उसे पूरा नहीं कर सका।